व्यास साई। मेरी एक सहेली की एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो बाबा की कृपा की कहानी है। ये कुछ ही हफ्तों पुरानी बात है। ये जो मेरी सहेली है ये जर्मनी में रहती है आजकल। वैसे तो हिंदुस्तानी है, पर जॉब के सिलसिले में उनके हस्बैंड आजकल वहाँ पोस्टेड हैं। अब हुआ ऐसा कि उनके नाक पर एक हल्का सा फोड़ा हुआ। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने इंतज़ार किया कि छोटा सा फोड़ा ही है, चलो और 10-15 दिन वेट कर लेते हैं। धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया कि वो घबरा के डॉक्टर के पास गई कि दवाई देंगे डॉक्टर। डॉक्टर ने देख के बोला कि दवाई तो छोड़िए, यहाँ तो कुछ और ही मामला लग रहा है। ऐसा देखकर लग रहा है कि कहीं ये कैंसरस ना हो, क्योंकि ये तो बढ़ती जा रही है ग्रोथ। कोई भी इंसान ऐसा सुन के बहुत घबरा जाएगा, बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। बाबा में उसका फेथ इतना इमेंस है, इतना ज़्यादा वो बाबा को मानती हैं कि जबकि वो घबराई पर डरी नहीं, डटी रही बाबा के साथ। घर आई, बाबा जी का पारायण शुरू किया, पाठ शुरू किया। डॉक्टरों के साथ सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर्स ने बोला कि ये जो फोड़ा है इतना बड़ा हो गया है, इसको काट कर निकालना पड़ेगा और टेस्ट के लिए, बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल मांस के अंदर सट गया था। साथ में नाक का ये हिस्सा भी काटना पड़ेगा। अब जब शुरू हुआ था तो लोगों को लगता था उन्होंने छोटी सी नथ पहनी हुई है। अब वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया कि जिस हिस्से में नथ पहनते हैं वो पूरा नाक का हिस्सा ही बाहर निकलने को आ गया। किसी को भी तकलीफ होगी, ऐसा सुन के कोई भी घबरा जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा डरिए मत, इसको जाने दीजिए, प्लास्टिक सर्जरी करके हम इसको ठीक कर देंगे। खैर उनकी सर्जरी हुई। पहले वो बॉयल निकाला गया बाहर, पट्टियाँ कर दी गई वहाँ पर उनके नाक पर। और जब टेस्ट हुआ तो बाबा की कृपा तो है अपार, इसलिए वो मैलिग्नेंट नहीं था, वो कैंसरस नहीं था। पहला काम तो अच्छा हो गया, बाबा की कृपा हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने सच्चरित्र पढ़ी थी, बाबा का जाप किया था, बाबा पे भरोसा रखा था, एक पल के लिए भी मेरे मन में ना डर आया था ना फिक्र आई थी। क्योंकि जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपना विश्वास छोड़ देते हैं, तब गड़बड़ हो सकती है। जब हम बाबा के साथ डटे रहते हैं, इतना भरोसा रखते हैं कि बाबा है ना, कुछ बुरा नहीं हो सकता, फिर कुछ बुरा नहीं होता है। तो वही इनके साथ हुआ। टेस्ट रिपोर्ट ठीक आ गई। अब पट्टी खुलने का टाइम आया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, वो पूरा मांस निकाल दिया गया था। ये बहुत डरी हुई थी। अगले दिन इनकी एक और सर्जरी होने वाली थी कि सब ठीक हो पाएगा, कभी चेहरा दोबारा ठीक हो पाएगा कि नहीं, कभी नाक नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं, नथ पहनना तो दूर की बात है। उस दिन मेरी इस प्यारी सहेली ने फिर से सच्चरित्र का पारायण किया, अपना पाठ पढ़ा और फिर बाबा को बोला कि देखिए मैं ऐसे करती तो नहीं हूँ, पर आज मैं सच्चरित्र को बंद करके एक बार खोलूँगी। बाबा कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिएगा, क्योंकि मेरा मन घबरा रहा है कि कल क्या होने वाला है। मेरे नाक के साथ जब पट्टी खुलेगी तो क्या होगा। जब उन्होंने सच्चरित्र खोली तो उसमें वो दामू अन्ना वाला चैप्टर खुल गया, जिसमें वो कहानी है। और सीधा उनकी आंखें जब उस पर पड़ी, उसमें लिखा था कि दामू अन्ना की किसी दोस्त ने उनकी जेवर की जो पेटी थी वो चुरा ली थी, और उसमें उनकी वाइफ की ऑस्पिशियस नोज रिंग थी, माने कि बहुत शुभ मानी जाती है नथ, जिसे हम कहते हैं नोज रिंग। वो नोज रिंग जो थी उसमें थी। और जब उन्होंने बाबा का ध्यान किया, बाबा पे विश्वास किया, तो अगले दिन वो शख्स जो है उनके दोस्त वापस वो पूरा का पूरा संदूक या डिब्बा या जो भी था वापस दे गए, ज्वेलरी बॉक्स, और साथ में वो ऑस्पिशियस नोज रिंग भी उनकी वाइफ जिसके लिए रो रही थी वो उसे वापस मिल गई। अब सोचिए, पूरे सच्चरित्र में जब हम नोज की बात करके, नाक की तकलीफ की बात करके बाबा से सवाल पूछ रहे हैं, तो कौन सा पृष्ठ खुलता है जिसमें वो लिख रहे हैं कि वापस से उनकी वाइफ ने, दामू अन्ना की वाइफ ने, उनकी पत्नी ने नोज रिंग फिर से पहन ली अपनी, उनको वापस मिल गई। बात का मतलब क्या था कि मेरी जो प्यारी सहेली है उनका नाक भी ठीक होने वाला था और वो भी दोबारा नोज रिंग पहनने वाली थी। अगले दिन सर्जरी इतनी सुंदर हुई, बहुत जल्दी पट्टियाँ खुल गई, उनकी नाक बिल्कुल ठीक हो गई, और वही जगह जो कट गई थी जहाँ पे नथ पहनी जाती है, वो डॉक्टर्स ने प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल ठीक कर दी। अब वो नथ भी पहनती हैं और बाबा के चरणों में उनका शीश भी झुका रहता है, क्योंकि इससे प्यारा तो कुछ हो नहीं सकता था। मैं आपसे ये कहना चाहती थी आज कि हम जब बाबा पे भरोसा करते हैं ना, तो अच्छा ही हो सकता है। हमारा भरोसा टूट जाता है तब गड़बड़ होती है।
हम हिम्मत हार देते हैं तब गड़बड़ होती है। जो लोग बाबा के साथ डटे रहते हैं ना, वो आम के पेड़ वाला जो बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जो फल गिर गया वो गिर गया, जो पत्ते झड़ गए वो झड़ गए, पर जो वहाँ डटे रहते हैं वो ही बाबा के साथ एक हो जाते हैं। उनके साथ वो गिर नहीं सकते, वो टूट नहीं सकते। अब बाबा के जो तरीके हैं हमें जवाब देने के, हमें विश्वास दिलाने के कि हम हैं, कि बाबा हैं ना, वो कितने सुंदर हैं। इतनी बड़ी सच्चरित्र में एक वही प्रश्न निकला। मैंने ज़िंदगी में जब भी सच्चरित्र खोली है बाबा से कुछ सवाल करके या कुछ पूछ के, इतना परफेक्ट आंसर तो निकल ही नहीं सकता जैसा निकलता है। बिल्कुल, अगर पूछो आप मेरे से गुस्सा हो क्या, तो पेज खुलेगा, माँ कभी अपने बच्चे से गुस्सा हो सकती है क्या, जो भी बात बाबा से पूछोगे बिल्कुल वैसा ही जवाब खुल जाएगा आपके लिए सामने से। उसके लिए एक तो विश्वास होना ज़रूरी है कि ऐसे सवालों का जवाब मिले कि बाबा देंगे मेरे सवाल का जवाब, और दूसरा ये विश्वास ज़रूरी है कि बाबा सुन रहे हैं। अगर बाबा इतने गौर से सुन रहे हैं कि सच्चरित्र खोलने से जवाब भी परफेक्ट दे रहे हैं, तो जिंदगी, हमारी लाइफ को तो परफेक्ट कर ही रहे होंगे ना। सोचने की बात है। सिर्फ सच्चरित्र के जवाब परफेक्ट नहीं है, इट मीन्स ही इज़ मेकिंग आवर लाइफ परफेक्ट। वो हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को हर पल खूबसूरत और परफेक्ट बना रहे हैं। जहाँ पे जो गड़बड़ है वो सब ठीक हो रहा है। सिर्फ मैसेजेस ही नहीं है, ये बाबा की कृपा है। जब वो कहते हैं मैं सब ठीक कर दूंगा, इसका मतलब है वो सब ठीक कर देंगे। बाबा ने हमेशा कहा था, जब बाबा शिरडी में थे, बाबा की सच्चरित्र में ऐसा लिखा है। हर जगह मैंने बाबा से जब बात करी, मेडिटेशन करी, मुझे एक ही बात समझ में आई है कि शिरडी साईं बाबा ऐसे भगवान हैं हमारे, जो कुछ भी हो जाए अपने भक्त को नहीं छोड़ सकते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अगर आपके ऊपर कष्ट आया हुआ है और वो दूर नहीं हो रहा, जैसे कि आप लोग मुझे खत लिखते हो, चिट्ठियों में लिखते हो, दीदी अब तो हद हो गई इंतज़ार की, नहीं हुई है अभी हद, कुछ बाकी होगा, उनको मालूम है, विश्वास रखो। मेरे ऊपर भी जब कष्ट आते हैं ख़त्म नहीं होते हैं, अति हो जाती है, बाबा अति हो गई मेरी, नहीं हो रहा मुझसे, कितना और। फिर मैं हंस पड़ती हूँ कि अच्छा ठीक है बाबा, आपने सोचा है तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा, कर लो और कर लो, विश्वास तो करो। वो भी सुन रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। अगर मेरे पे भी कोई कष्ट है और वो दूर नहीं हो रहा, तो मैं विश्वास करके बैठी हूँ कि बाबा जिस दिन वक्त आएगा, सही वक्त सही समय आपको मालूम है, आप ठीक कर ही दोगे। और अगर ठीक नहीं हो रहा तो आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह होगी जो मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही तो मैं बाबा को गलत बोल दूँ, ये तो बात ठीक नहीं है। तो ये कहना कि बाबा नहीं है, बाबा नहीं सुन रहे, बाबा सब सुन रहे हैं, बाबा सब कुछ सुनते हैं, हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, हमारी हल्की सी छोटी सी पुकार भी प्यार से की गई बाबा सुनते हैं। अगर हम दर्द में करा दें और कह दें बाबा, वो भी सुनते हैं, हर दर्द को वो दूर करते हैं। सबूरी हम में होनी चाहिए, श्रद्धा हम में होनी चाहिए। बाबा से सवाल ना करो, अपनी श्रद्धा सबूरी को और मजबूत करो, और फिर देखो कैसे बाबा हमारी ज़िंदगी को प्यार से, खुशियों से, आशीर्वाद से भरते चले जाएंगे। या साईं। बोलो बोलो साईं राम, 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 बोलो बोलो साईं राम।